कल आपका बर्थडे है, फिर कैसा लग रहा है आपको? तुम अपनी डिमांड बताओ, तुम्हें क्या चाहिए कल के दिन में? ब्रेकफास्ट में आलू, हम्म। दिन में नॉन भात। तो भाई 11:55 के आसपास अभी टाइम हो रहा है और मिस्टर मोटू सो रखे हैं। तो छोटा सा सरप्राइज था मोटू के लिए, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। करेक्ट 12 बज चुके हैं। ले 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 ले, आज ऊपर नहीं नीचे फेंकती हूँ, देखना ऐसे आएंगे ना फट से उड़ के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हम अपने घर से ही कर रहे हैं, प्यारे से गाँव जागधले डीडी हाट से। तो आज ना बहुत सैड सी न्यूज़ है, मतलब बहुत बुरी खबर है। जो हमारी बकरी का बच्चा था ना, छोटा सा, जो बहुत कमज़ोर हो रखा था, उसकी ना आज डेथ भी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो पापा ने ना उसको कपड़े में लपेट के उसको खड्डे में डाल दिया है। बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसके बाद उसको उसके अंदर डाल दिया। कल तक तो ठीक ही था, ठीक तो क्या था, मतलब सांस चल रही थी, लेकिन बचने का उसका मुश्किल ही था। फर्स्ट दिन से ही मैं यही कह रही थी कि इसका बचना मुश्किल है करके। फिर भी एक उम्मीद जैसी जागी थी कि वह दूध पीने लग गया था। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा बच ही जाएगा करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3-4 दिन तक वो जिंदा रहा, वैसे ही जिंदा भी क्या ही कह सकते हैं उसको। अब वैसे उसका मरना ही ठीक था और ठीक भी नहीं हो रहा था। अब भगवान जी को यही मंजूर था। मैं तो यही सोच रही थी कि यार, तो वो पैदा नहीं होता, मतलब एक ही बच्चा होता, स्वस्थ होता, अच्छा होता। अगर पैदा हो ही गया था तो फिर यार उसको ऐसे नहीं मरना चाहिए था। तो अब क्या कर सकते हैं ना, भगवान के हाथ में ही हुआ। जीना और मरना ये कोई नहीं टाल सकता है। तो जिसको पैदा होना होगा तो होगा ही होगा, और जिसको मरना होगा उसका, जिसका दिन आ रखा होगा, उसको जाना ही होगा। तो ऐसा ही है। आज बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। हमारी फैमिली में एक मेंबर तो जुड़ा था, आज उसकी भी डेथ हो गई है। मतलब अजीब सा हो रहा है। तो पापा चले गए हैं नहा धो के अब दुकान की ओर। मैंने उसको छुआ भी नहीं, फिर बोल रहे थे कि अगर तुमने छुआ तो तुझे नहाना पड़ेगा, ये वो। तो इसीलिए फिर पापा ने उसको छू के गड्ढे में डाला। तो यार इतना अजीब सा हो रहा है ना, आज क्या बताऊँ। दूसरी वाली पट्टी को अभी नीचे जाके दिखाऊंगी मैं। वो तो ठीक है बिल्कुल, वो वाली कमज़ोरी हो रही थी, तो उसकी तो आज डेथ ही हो गई है। तो चलते हैं, नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है, देखते हैं आज का क्या बनता है प्लान। मौसम तो आज भी कल की तरह ही हो रहा है, हल्के से बादल, क्या पूरे आसमान में ही बादल लगे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी छींटे टाइप के पड़ रहे हैं सुबह सुबह। कल तो रात भर बारिश थी, फिर भी अभी मॉर्निंग में देखा तो ऐसा ही हो रहा है मौसम। तो देखते हैं, कुछ दिन भर का प्लान बनता है घास वगैरह जाने का तो घास जाएंगे, वरना ऐसी बारिश में तो फिर काटना भी बेकार ही हुआ, क्योंकि घास भी ना ज़्यादा जमा करके पूरा पीला पड़ जा रहा है। धूप होती तो थोड़ा धूप में डालते, जानवर वैसे भी खाते। अब धूप भी है नहीं तो फिर घास भी सारा वेस्ट हो जा रहा है। तो देखते हैं, अभी अगर घास जाना होगा तो ठीक, वरना फिर घर का ही काम होगा कुछ ना कुछ। मिर्ची के पेड़ में भी पता नहीं किसकी नज़र लग गई है यार। इतनी सारी पत्तियाँ नीचे गिरा रखी हैं, इतनी सारी नीचे तोड़ के फेंक रखी हैं, और ये कुछ तो खा भी रखी है, पता नहीं कौन खा दे रहा होगा इनको ऐसे। तो बीच में तोड़ी थी मैंने पकी पकी वाली मिर्ची, और फिर से 3-4 दाने लाल लाल हो रखे हैं, तो इनको भी तोड़ते हैं। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड है इस मिर्ची को लेकर कि हमारे लिए रख देना इसका बीज करके, क्योंकि ना बहुत जहरीली है और खाने में भी स्वादिष्ट है। तो हम तो इसको एक ही डालते हैं, तो हमारा सब्जी बन जाता है इससे सब्जी में डाल के, क्योंकि बहुत जहरीली है तो ज़्यादा डाल भी नहीं सकते हैं। तो अगर इसमें फिर से लगते हैं अच्छे अच्छे मिर्ची तो फिर आप लोगों के लिए बीज रख देंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा लेने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल सूखने भी लग गया है, ये पिछले बार का है। देखते हैं अब कितनी, पिछली बार तो इतनी सारी लगी थी ना इसमें, पता नहीं वो कहाँ गई। लाल वाली सुखाई तो थी हमने, वो मिल नहीं रही है कहीं। तो आज हमने ना घुट्टों को चावल नहीं दे रखे हैं, दाना नहीं दे रखा है। तो चिड़ियाओं को दाना देना भी बहुत ज़रूरी होता है मॉर्निंग के टाइम पे। किसी दिन पापा देते हैं, किसी दिन मम्मी देती हैं, किसी दिन अम्मा भी दे देती हैं, और किसी दिन मेरी बारी भी होती है। जैसे सब लोग भूल जाते थे, फिर मुझे याद रहता है, तो अभी घुट्टों को थोड़ा चावल डाल के आती हूँ, खाने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा ना, उनकी भी एक आशाएँ होती हैं कि हाँ कुछ ना कुछ रखा होगा खाने को। तो चावल डाल देती हूँ थोड़ा सा, एक मुट्ठी। ले 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 ले, आज ऊपर नहीं नीचे फेंकती हूँ, देखना ऐसे आएंगी ना फट से उड़ के अभी। मेरे लंच का टाइम हो गया था गड़ियों, और आज ना लाल धानों का भात बना रखा है। तो यार मुझे तो इसका भात बहुत टेस्टी लगा, पता नहीं कहाँ से लेके आए थोड़ा सा। और आज पलियो भात बना है, तो खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5 और मेरी नींद खुल चुकी है। और अभी ना मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, पूरा आसमान खुल गया है अभी और बढ़िया धूप आ रखी है। तो मुझे ना पौर बैठना है इधर बंदरों का, क्योंकि एक अलवा बांदर आ रखा है, उसने तो दिमाग ही ख़राब कर रखा है। कभी सुटुक के इस साइड मक्कों में आ जा रहा है, कभी सुटुक के उस साइड बैगनों में आ जा रहा है। खैर बैगन तो हमारे घर में किसी के खाने ऐसे नहीं हुए, लेकिन
मोटू के लिए कभी कभी स्कूल के लिए लंच के लिए तैयार करते हैं बैगन, वैसे तो कोई नहीं खाता है। तो उस साइड तो आमा है, इस साइड मैं रहती हूँ। अगर बंदर आ गया तो ठीक है, अपने लिए कुछ चाय वगैरह भी बनाते हैं। खेत वेत नहीं जा रही हूँ, मम्मी चली गई है और पापा चले गए दुकान की तरफ। तो कल ना मोटू का बर्थडे है, तो मैं सोचूँ कुछ सरप्राइज़ दिया जाए मतलब उस दिन की तरह थे तो क्या ही कह सकती हूँ। फिर बड़ा सरप्राइज़ तो मेरे लिए भी रखा ही था, लेकिन हुआ नहीं वो सक्सेसफुल। तो आज मैं देखती हूँ, ट्राई करते हैं, अगर होता है तो इसी ब्लॉग में दिखेगा आप लोगों को। ऐसे तो उनकी तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है, बुखार आया है। ये कलवा बांदर देखो फिर, ये 7 अंक मचा रखा है इसने, अब हमारे घर की तरफ लग गया बाट। तो अगर मैं मार्केट से आ गई हूँ पेस्ट्री वगैरह लेके। केक तो नहीं लाई, केक का ऑर्डर मैं दे के आई हूँ और पेस्ट्री लेके आई हूँ, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो अब ना अगर मैं कुंभकर्ण की नींद नहीं सोई तो सरप्राइज़ तो अच्छा ही जाएगा। अगर मैं ही सो गई तो फिर समझो सरप्राइज़ बेकार जाएगा। तो भगवान करे ये प्लान सक्सेसफुल हो और मैं सोऊँ ना, मुझे नींद ना आए आज। वैसे तो मैं 10-11 बजे तक तो नहीं सोती हूँ। तो दगड़ियों, मेरा खाना पीना बन चुका है। आज मैंने स्पेशल भिंडी की सब्ज़ी बना रखी है। परसों लौकी, कल कद्दू, आज भिंडी। हाँ, आजकल डेली अलग अलग, तो रोज़ लौकी नहीं खानी पड़ रही है। और रोटियां भी मेरी तैयार हो चुकी हैं गर्मा गर्म, और अभी ना चूल्हे में दूध रखा हुआ है। तो फिर अब सबको खाना परोसती हूँ। सबसे पहले ना हम अम्मा को दे के आते हैं, उसके बाद हम सभी लोग खाते हैं, क्योंकि पापा ना दुकान से थोड़ा लेट आते हैं। कभी पापा को रुकते हैं, कभी नहीं भी रुकते हैं, क्योंकि वो कभी बहुत लेट हो जाते हैं। तो देखते हैं, आज मोटू से भी नहीं मिला रखा, आपको अभी मिलाते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि ना वो बीमार भी चल रहे हैं, मतलब कि तबीयत थोड़ा ख़राब हो रही, डाउन ही चल रहा है। तो परेशान नहीं करना चाह रही थी मैं, इसीलिए मैंने सोचा नहीं बनाती हूँ आज उनका ब्लॉग करके। लेकिन फिर काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आती है कि यार हम उन्हें देखने ही ब्लॉग में आते हैं, हम उनकी वजह से आपका ब्लॉग देखते हैं। तो फिर कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ता है, एक झलक जैसी। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब वो ब्लॉग में आते हैं, तो एक मेमोरी टाइप की सेव हो जाती है ना हमारी, कि हम पहले ऐसे भी थे यार, वाओ तो आज से कुछ टाइम बाद हम अपने आप को देखेंगे तो यार उस टाइम इतनी हंसी आएगी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे अभी भी हंसी आती है जब मैं अपने पुराने व्लॉग्स कभी कभी खोल लेती हूँ, तो यार मैं कहती हूँ चिच्ची मैं कैसी थी पहले और मैं कैसे बोलती थी करके। अब तो फिर भी काफ़ी सारा आइडिया आ चुका है, बहुत सारा नॉलेज आ गया है वाइट से रिलेटेड। तो अभी जाते हैं खाना पीना ऊपर देके आते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी? हम इनसे कहते हैं आप केला खाओ, सेहत बनाओ, तब इनके पेट में नहीं जाएगा वो। आज जुकाम लगा है, केल खनियाल उले रात ने दिन में न ब्याल है, रात को खाते हैं। हाँ, पर लिखा है कि नहीं खाते हैं तो क्या तुम जुकाम में केला खाओगे? और टाइम तो तुम्हें कितना खाओ पैगे भी नहीं होता है। कल आपका बर्थडे, फिर कैसा लग रहा है आपको? है ना दिन। पैसे से बनता है बर्थडे, खुशियों से बनता है बर्थडे। कैसी खुशी है, मतलब स्पेशल सरप्राइज है आपके लिए। थैंक यू। स्पेशल सरप्राइज ये पनीर वाला, ये वाट वाला पनीर नहीं बनेगा कल, और क्या होना चाहिए भी तुम्हारे हिसाब से बताओ, वही करेंगे। ना हल्लू पकाउन, और के जगह हल्लू काट्नु, सूजी हल्लू पकाउन, ननु घुड़बुड़ा बेरी कल हलवा ही बनेगा। चलो, तुम्हें हलवा पसंद है? ननु बनाए झिक्का नंबर टाइम इतने ये भरियाल बना देला, वो ठीक नहीं फिर ना हल्लू करना फौकिन भी मैं बस मैं के ना भाई। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिले ना हल्लू पका दिया बस, मैं खुश भी आदि हल्लू ना हल्लू बस जान ना हल्लू बना देला बस, मैं खुश भी हूँ। हल्लू में कहाँ हल पे, कुछ और भी करना ही पड़ेगा ना हल्लू में तब जरने भी आदि। तुम्हें जुकाम लगा, हलवा कैसे खाओगे? ऐसे ऐसे खाएगा, कैसे खाएगा, पकी तो सही। चल कर हलवा बनाएंगे। रहा है तो रहा है। सूजी में कीड़े पड़े हैं सच में। बनाउन पड़ा लोग कीड़े से पड़ जाना आप। अगर तुम छान पाओ तो ठीक है, बना दूंगी। नहीं, दिन में नन पकाया भात नन ठीक दाल जैसे अरे गाड़ी वाली जाने से ना, मतलब जो दाल है निकालन में 2 मिनट लगाओ, उस दाल हो नन घी हो बस। जुकाम लाती घी हो, ये नन खुशियाण हो, हरी खुशियाणी बस। ये दिन हो गया ब्याल का तुम खिलू सा भले नहीं खिलौना भले तो क्या कर दिया। तुम अपनी डिमांड बताओ, तुम्हें क्या चाहिए कल के दिन में? ब्रेकफास्ट में हल्लू, दिन में नॉन भात, संडे पेपर और उनमें गड़गड़न और हरा दाल, 2 चीज। ब्याल का खिलाला ठीक है भी हो, नहीं खिलाला ठीक है भी हो बस।
तो भाई 11:55 के आसपास अभी टाइम हो रहा है और मिस्टर मुझे सो रखे हैं। मेरी भी नींद पता नहीं आज खुद ब खुद नहीं आई और मैंने अलार्म भी नहीं लगाया था। मतलब सोच सोच के ही नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। तो छोटा सा सरप्राइज़ था मोटू के लिए, उसको सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सबसे पहले विश मैं ही करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सोई भी नहीं अभी तक। कभी कभी खुद ही हो जाता है ना, जैसे हमें कहीं जाना होता है या हमें कुछ हमारे पास कुछ नया होता है, जैसे कपड़े ही भी होते हैं तो हमें पहनना होता है, तो हमें एक्साइटमेंट रहती है ना, ये कल कहीं जाना है तो रात भर नींद नहीं आती है। वैसा ही आज अभी मेरे साथ भी हुआ, तो मुझे नींद नहीं आई, फ़ोन भी नहीं चलाया फिर भी नींद नहीं आई, क्योंकि ना मेरे सामने की खिड़की खुली थी और बाहर बारिश हो रही है, तो इसी वजह से भी नहीं आई होगी। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो इसमें मैंने ना कैंडल लगा दी है और अब देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। तो यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 11:59, बस 1 मिनट और फिर होगा धमाका। करेक्ट बार बज चुके हैं तगड़ियों। हैप्पी बर्थडे टू यू मोटू, मोटू मोटू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। थोड़ा सा काटो। रात को खाने नहीं थे तो ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ नहीं है तो माफ़ करना, मेरे पास अभी ऐसा ही था। पहले आप खाओ, पहले आप खाओ, तो मैं खिलाती हूँ आपको। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। नींद आ रहा बाद में और बिजली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सरप्राइज हमेशा याद रहेगा। रात तक फोन रख दी। तो मैं भी सो जाती हूँ यार, मुझे भी नींद आ रही है। तो इसी के साथ ना इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मैंने आज का ब्लॉग क्लोज भी नहीं किया था, मैंने सोचा था थोड़ा सा छोटा मोटा जो भी है वो करेंगे आगे, क्योंकि मेरे बर्थडे में भी था हमारा सपना, लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुली उस दिन, कुंभकर्ण की नींद में सोई थी। तो अभी ना अगल बगल मम्मी आप भी सो रहे हैं, नीचे आमा भी है, तो सबको डिस्टर्ब होगा। इससे अच्छा है कि मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी नींद भी ख़राब हो गई है, अब सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कल को बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर मिलेंगे। बाय बाय।